अगर चार्ट में डायरेक्टली अपन देख के समझ जाए तो उसका नाम क्या है नहीं होता, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा। अब ऊपर जाने के बदले मार्केट ने यहाँ पे एक फेक मूवमेंट दिया, जो लोग प्रॉफिट में थे उनको यहाँ पे ऊपर गया, उनके ब्रेक इवन हिट करें और फिर मार्केट ने लिक्विडिटी रन कर ली। अब इसी बॉक्स को मार्केट यूज करेगा एज अ लिक्विडिटी रन। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पर। हेलो ट्रेडर्स। लिक्विडिटी हर मार्केट का बेस होता है, एक फाउंडेशन जिसके ऊपर कोई भी मार्केट चल रही होती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो जिसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल हो, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया या फिर फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, या फिर कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पे फिजिकल या फिर वर्चुअल बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जहाँ पे दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटलीस्ट, वहाँ पे लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी बेसिस पे मार्केट परफॉर्म करता है। मान लो कि आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो, ठीक है। वहां पे आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी बहुत जरूरत होती है। आप बाय करते हो तो उसको कोई सेल कर रहा होता है, आप सेलिंग करते हो तो उसे कोई बाय कर रहा होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, अगर आपको लिक्विडिटी पता नहीं है अभी तक, इसका मतलब आप खुद एक लिक्विडिटी हो। आप लक के बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो मार्केट में, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, या फिर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ तक कि अगर आप जमीन भी, लैंड को परचेज या फिर सेल कर रहे हो, तो आपको लिक्विडिटी के बारे में इंटरनल नॉलेज है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि लिक्विडिटी काम कैसे करती है। अगर आप अभी तक लिक्विडिटी के बारे में नहीं जानते हो तो ये पूरा वीडियो 20-25 मिनट का, जिसमें हम बस एडवांस लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, इतनी डीप में बात करेंगे कि पूरे यूट्यूब चैनल पे जो लोगों ने लिक्विडिटी के थ्योरी को पढ़ाया है, कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिसने कि प्रैक्टिकली आपको समझाया वो चार्ट पे बैठ के कि हाँ, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है और आप लिक्विडिटी को ऐसे यूज कर सकते हो और कैसे आप ट्रैप हो जाते हो। क्योंकि अगर हर कोई एजुकेटेड हो जाएगा लिक्विडिटी के टर्म्स में, तो वहां पे जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो बड़े लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको लिक्विडिटी के बारे में पता हो। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप लूज कर रहे हो तो कोई ना कोई प्रॉफिट कर रहा है। आपका अकाउंट लिक्विडेट हो रहा है, इसका मतलब किसी का अकाउंट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो पैसे कमा रहा है। तो इस चीज को आप इस सिंपल वीडियो में हम सिंपलेस्ट टर्म में समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये जो आप पीछे लैंड देख रहे हो, ये हमने रिसेंटली 50 लाख के आसपास आईएनआर के टर्म्स में हमने खरीदा था कुछ सालों पहले, ठीक है। उस टाइम पे जब हम यहाँ पे खरीदने आए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी तरफ लैंड ही लैंड है, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़मीन थी जो लोग बेचना चाह रहे थे। तो हमने जब यहाँ पे अप्रोच किया था, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे, बहुत सारे सेलर्स भी थे। लेकिन जो सेलर्स का नंबर था वो कई गुना ज़्यादा था। तो बायर्स के पास एक डोमिनेंस था कि वो चाहे तो बगल की ज़मीन खरीद ले, चाहे तो वो इस साइड की ज़मीन खरीद ले, चाहे या उस साइड की ज़मीन खरीद ले, वो कहीं पर भी परचेजिंग कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे सेलर्स ने बेचना शुरू किया और वहाँ पे वो लोगों ने उसके एक फिक्स प्राइस को सेट किया कि चलो ठीक है, 30 में बेचेंगे, 40 में बेचेंगे, एकड़ के हिसाब से, या फिर 15 बेचेंगे। लोगों ने वहाँ पे परचेज किया भी। लेकिन जब ये ज़मीनें सोल्ड आउट होने लगी, और सोल्ड आउट होने के बाद 2 साल बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाईवे पास हुआ। जैसे यहाँ पे एक हाईवे पास हुआ, तो यहाँ पे बायर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। अचानक से ट्रिमेंडस ग्रोथ आ गई बायर्स में कि हर कोई बाय करना चाहता है कि यहाँ पे मिल जाए। तो जो ज़मीन की कीमत है वो 2x 3x हो जाती है, और लैंड में यही होता है बेसिकली। या फिर किसी भी आप एसेट के बारे में कह सकते हो कि कोई भी एसेट हो, तो वो एसेट अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बेचने के लिए लोग कम हो गए। अब हमने ले लिया था और हमारे यहाँ पे दिमाग में ये चल रहा था कि हम इसको अभी बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, 10 साल बाद बेचेंगे तो कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे हमें। और ये एक बहुत ही अच्छा हमारे पास एसेट है जो हम कभी भी लिक्विडेट कर सकते, कभी भी बेच सकते हैं मार्केट में, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और लैंड, ये ऐसे एसेट होते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े कोई ना कोई बायर आपको मिल जाएगा खरीदने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू बाय फिजिकल या फिर बाय फिजिकली आप कह सकते हो। इसका फिजिकल जो ट्रेडिंग होता है उसके कारण इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, आप कभी भी इसे लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि कार, कोई बाइक, तो आप उसे जल्दी लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको आपको वैल्यू कम मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हाईवे पास हुआ, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत कम हो गए और हमने इसकी जो आस्क प्राइस है वो 1 करोड़ कर दी, चाहे हमें ये ना बिके। क्योंकि हमारे इंटरनल फैक्ट में ये था कि हम 5 साल 10 साल जब बाद बेचेंगे तो हमें एटलीस्ट 4x तो मिलना चाहिए। एग्जाम्पल ये इसलिए दिया गया था आपको क्योंकि लैंड जब खरीदने के लिए हम आए थे उस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं था, ना घर थे आसपास, ना हाईवे था। तो उस टाइम पे सेलर्स भी थे, बायर्स भी थे, और लोग चाह रहे थे कि बेच दें।
जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कभी कभी कि उनको जरूरत पड़ती है तो वो बेच देते हैं चीज़ों को। तो हमने उस टाइम पे खरीदा। लेकिन अब हम बायर्स कम हो गए हैं, सॉरी बायर्स ज़्यादा हो गए हैं और सेलर्स कम हो गए हैं। अब हम नहीं चाहते हम इसको बेचें, क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं हम कुछ अपना प्लॉट बनाएं, हम कल को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करें, ताकि हम यहाँ से अदर वे ऑफ रिवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी। हमारे पास सेलिंग डोमिनेंस है, बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो हमने अपनी प्राइस बढ़ा दी। इसी तरीके से लिक्विडिटी काम करती है। जब भी आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा होता है और बायर्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। जैसा कि गोल्ड में आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई, ठीक है। लेकिन जब गोल्ड की वैल्यू गिरने लगेगी, जो कि होता नहीं है, कभी भी गोल्ड गिवन गोल्ड में कंसिडर हो ही नहीं सकता, वो कभी भी अपने ओरिजिनल प्राइस पे नहीं आएगा, फ्यूचर में भी नहीं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई, ग्लोबल डिमांड इतनी बढ़ती है गोल्ड की, लैंड की, क्योंकि वो एक लिमिटेड होगा। आप कितना भी गोल्ड को प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, अभी आप केमिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, रिसेंटली गोल्ड 3000 ऑन्सेस पे था, ठीक है। वहां पे उसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, लोग वहां पे बाइंग ही कर रहे थे, वहां पे कोई सेलिंग करना ही नहीं चाह रहा था। तो क्या वहां पे सेलिंग आएगी? लोगों ने जो नीचे में बाय किया था 2700, 2800, 2900 के लेवल पे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया ताकि वो लोग 3100 या 3200 पे अपने प्रॉफिट को क्लोज करें। तो क्या 3000 के लेवल पे सेलिंग आती? नहीं आती। अगर कुछ लोगों ने सेलिंग करी भी है वहां पे, तो वो ऐसे लेट हो जाएगा उनका। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्मली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे सेलिंग करना ही नहीं चाहते, वो अपने प्रॉफिट को एक्सटेंड करना चाहते हैं और हायर लेवल पे। और जो भी माइनर सेलिंग होगी, जैसे मान लो एम का एग्जांपल लेते हैं, 3000 लेवल पे एक एम बन गया, ठीक है। एम बनने के बाद अब सभी को लगेगा कि यहाँ पे अब सेलिंग आएगी, क्योंकि ऑपरेटर्स ने वहाँ पे बनाया है एम। अब वहाँ पे वो एम एज अ लिक्विडिटी रन काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बाइंग पोजीशन में चल रही है, और बाइंग में होने के कारण मार्केट उसको लिक्विडिटी रन कर जाएगी। वहाँ के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एज अ बाय काम करेंगे बड़े प्लेयर्स के लिए, वो उनके पैसों को अपने अकाउंट में स्नैच कर लेंगे, आप कितना ही उनके अगेंस्ट चले जाओगे। तो वहाँ पे लिक्विडिटी रन आ जाता है, क्योंकि वो आपका जो एम है वहाँ पे लॉजिकली सेलिंग होनी चाहिए, लेकिन बड़े प्लेयर्स उसको एज अ लिक्विडिटी समझते हैं कि यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे, तो वो एम बनाते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो पावरफुल है। आपके पास पैसा नहीं है, आप पावरफुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिक्विडेट हो रहे हैं, आपकी गलती है। अगर आपको एम दिखा, आप एंटर कर गए, तो सिंपल है, लोगों को क्यूएम दिख जाता है, लोगों को ट्रेंड लाइन दिख जाती है, लोगों को एबीसी दिख जाता है, लोगों को इंगल्फिंग सेल दिख जाता है, और वो धड़ल्ले से टूट जाता है। अब आप सोचते हो कि साइकोलॉजिकल लेवल था, एम बन गया, ट्रेंड लाइन बन गई, क्यूएम बन गया, की लेवल बन गया, वो ब्रेक हो गया। तो नॉर्मली समझो ना, वहाँ पे लिक्विडिटी रन हो रहा है, लिक्विडिटी रन हो रहा है, आपके ऑर्डर्स अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और वो लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब मान लो कि मार्केट नीचे शिफ्ट हो रही है, नीचे आ रही है। अब नीचे आते आते आपको डब्ल्यू दिख गया, अब वो डब्ल्यू फिर से एज अ लिक्विडिटी रन ही काम करेगा, क्योंकि अब लोग सेलिंग करना चाहते हैं। और जब मार्केट 3100 लेवल को टच कर जाता है, तो लोगों ने, जो बड़े प्लेयर्स ने जो प्रॉफिट लिया हुआ है, वो उसको क्लोज करने लगते हैं, और मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगती है, और आपको लगता है कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा। आप डब्ल्यू में एंटर कर जाते हो, ये सोच के कि मार्केट में बाइंग आएगी, फिर आपका लिक्विडिटी रन हो जाता है, आप लिक्विडेट हो जाते हो। लेकिन अगर आप छोटी एग्जांपल का समझो, मार्केट बाय डायरेक्शन में है, एम बन गया, आप उस एम के ब्रेक का वेट करो, मार्केट उसको रिटेस्ट करने आए, आप वहां पे उसको एज अ लिक्विडिटी स्वीप यूज करो। एक बार एम ब्रेक हो गया, तो अब आप उस एम को, जो ब्रोकन एम है आपका, उसको एज अ लिक्विडिटी स्वीप वहां पे बाइंग के एंट्रीज करो, आपको 200, 300, 400 पिप इजिली मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, अब मैं किसको कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको प्रूफ करूँ, तो हम ये चीज़ रोज 4000 कम्युनिटी मेंबर के साथ फॉरेक्स सिंगुलैरिटी में करते हैं, हम यूट्यूब लाइव में करते हैं, यहाँ पे लोग पैसे बनाते हैं। ये कुछ मेरे मल्टीपल पे आउट स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मेरी ट्रेड्स हैं, मैंने होल्डिंग करी है, मैंने इंट्राडे करा है, स्कैल्पिंग करा, लोग हमारे साथ करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप सीख सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट या फिर किसी भी तरीके का बेसिकली टिप्स नहीं देते, क्योंकि हम सिखाना चाहते हैं लोगों को। सिखाने का मतलब ये नहीं कि आपके स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होंगे। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस खुद हिट होते हैं, मार्केट उनको खुद लिक्विडेट कर देती है। बड़े बड़े हेज फंडर्स, बड़ी बड़ी बैंक कोलैप्स हो गई है, तो हम तो छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं। हमें साइकोलॉजिकली ये समझना है कि मार्केट में पैसे का फ्लो किस साइड जा रहा है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आपको एज अ लिक्विडिटी अगर आप काम करोगे, एग्जांपल के लिए डब्ल्यू एम, इनकी एक्यूरेसी 30-40% है। अगर आप इसी 30-40% के जो एक्यूरेसी के साथ काम करने वाली चीज़ें हैं,
इनको आप इंगल्फिंग के साथ मिक्स कर दो और थोड़ी साइकोलॉजिकली समझो कि पैसे का फ्लो कैसे है, हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, तो आप जो लूजिंग 60% है उसको आप प्रॉफिटेबल 60% बना सकते हो। 1:2 के साथ आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहोगे। चेज करना 90% 92% एक्यूरेसी के लिए लेयरिंग करा देना लोगों को ताकि आप अपने आईबीसी कमीशन बना सको, दैट इज टोटली रॉन्ग, अनएथिकल। आपको यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझना है, इसीलिए मैं आपको अभी लेके जाऊंगा अपने चार्ट पे जहाँ पे हम एडवांस लिक्विडिटी समझेंगे। एग्जांपल जहाँ पे हमने ट्रेड ली है, बहुत सारे हमारे पे जो सेटअप्स थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीक का जो अप्रैल का जो ये वीक था, इसमें सीपीआई थी, आज फ्राइडे है, तो जितने भी ट्रेड्स मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं मैं उसको आपको दिखाऊंगा विथ प्रॉपर लॉजिक। 3 सेटअप्स दिखाऊंगा किस तरीके से लिक्विडिटी के कारण हम बाइंग में भी सेलिंग कर बैठे थे और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, 200 400 हज़ार पे हमने कैप्चर करे, और उन्हीं को मैं आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा, पोजीशंस दिखाऊंगा ताकि आप और भी कॉन्फिडेंट फील करो। और इसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। चलते हैं चार्ट पे और वहां पे बात करते हैं कि चार्ट में हम कैसे देखेंगे इसके बारे में, और फिर हम देखेंगे कि लिक्विडिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, हम उसको एज ए करियर बनाने के लिए और एक प्रॉफिटेबल करियर बनाने के लिए। तो हाँ जी, अभी हम आ गए हैं और ये हमारा चार्ट है। तो बेसिकली इसमें 2-3 एंट्री जो हमने ली थी पूरे कम्युनिटी मेंबर के साथ में, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं और आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा, जो एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है। बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं वैसे तो लिक्विडिटी के, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया, या फिर कुछ लोग मैकेनिकल लिक्विडिटी कहते हैं इसको, और भी जैसे होता है एडवांस लिक्विडिटी हो गया, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्वीप। तो देखो इतनी ज़्यादा डीप में समझना चीज़ों को मतलब किफ़ायती नहीं होता। अगर चार्ट में डायरेक्टली अपन देख के समझ जाए तो उसका नाम क्या है नहीं होता, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मेनली हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लिक्विडिटी रन का, लिक्विडिटी स्वीप का। और हमें ये सीखना है कि जो जोन हम मार्क कर रहे हैं उस जोन को मार्क करने टाइम पे क्या उस जोन में पोटेंशियल है उसको रिस्पेक्ट देने की, या फिर वो एक्सप्लोजन बॉक्स की तरह काम करेगा। अगर मान लो आपने सेल को मार्क करके रखा हुआ है एज अ जोन, तो क्या वो जोन इतना एक्सप्लोसिव है कि वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट उसको ब्रेक करके उसको बाय में यूज कर जाए। सिंपल सा अपन चलेंगे M15 के चार्ट में। सबसे पहले जो हमारा लेवल निकला था की लेवल का, ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला जो हमारा लेवल था सेल का, आप इसकी एंट्री देख सकते हो, हमने ग्रुप में उसी दिन दोपहर के टाइम पे शेयर करा था कि यहाँ पे सेलिंग अपन देखेंगे। यहाँ से मार्केट काफी मतलब हद तक 500 के आसपास मार्केट ड्रॉप हुआ था। यहाँ री एंट्री बनती है हमारी, क्योंकि ये लिक्विडिटी इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, कि मार्केट जो है ना बस फेक दे रही थी, फेक मूवमेंट्स को शो कर रही थी। लेकिन जो हमारी मेन एंट्री है वो ये है। इसको अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट ने ड्रॉप किया है उस ड्रॉप का रीजन क्या था, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे M15 का आपको दिख रहा होगा इंगल्फिंग सेल। हमने जो जोन मार्क किया था वो हमने प्रॉपर सिखा रखा है आपको, एबीसी वगैरह सब कुछ सिखा रखा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एबीसी भी यहाँ पे आपको थोड़ा नजर आएगा, अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हो और आप इंगल्फिंग यूज करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंगल्फिंग बाय ब्रेक। ये इंगल्फिंग सेल आपको बी कहलाती है और ये जो इंगल्फिंग सेल है वो सी कहलाती है। और यहीं पे कहीं पे हम जो है ना की लेवल्स को मार्क करते हैं अपने जोन पे, कि यहाँ पे ये एक्सप्लोसिव बॉक्स होगा, यहाँ मार्केट आएगा तो अपन सेलिंग देखेंगे। सेलिंग देखेंगे वो ठीक है, लेकिन ये जो बॉक्स है क्या ये लिक्विडिटी स्वीप के लिए काम करेगा या फिर क्या ये लिक्विडिटी रन के लिए काम करेगा। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है कि मान लो आप बाय डायरेक्शन में हो, और बाय डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि बाय डायरेक्शन जो है ना किसी एक हायर टाइम फ्रेम के जोन को टैप करने के बाद अपन थोड़े कंफर्मेशन देखते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे बना हुआ था एक इंगल्फिंग बाय डेली का, मार्केट इस इंगल्फिंग बाय के अंदर आई थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट 600 पिप्स के बाद यहाँ पे हमें सेलिंग मिला, उसके पहले हमने सेलिंग नहीं देखा था, ठीक है। तो डेली इंगल्फिंग बाय के अंदर मार्केट आया, टैप करा, टैप करने के बाद मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो हमने एक रिट्रेसमेंट सेल को देखा था, क्योंकि बहुत देर से मार्केट सेलिंग में आई ही नहीं थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे कैसा है ना कि लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। यहाँ पे मार्केट में कैसा था ना, यहाँ पे अपन सेलिंग देख रहे थे, उससे पहले भी यहाँ पे कहीं पे सेलिंग बन रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं बन रही थी, यहाँ पे सेलिंग बन रही थी। लेकिन ये सेल जोन काम करेगा, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों काम करा। सिंपल देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक डबल टॉप दिख रहा है, ये एक है आपका डबल टॉप, ठीक है, और ये एक है आपका डबल टॉप। यहाँ पे इंगल्फिंग सेल मीट्स विद एन इंगल्फिंग सेल बना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमारी अलाइन हो रही थी, ठीक है। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्राइंगल जो आप कॉन्सेप्ट होता है आप उसके साथ यूज कर सकते हो, सिंपल है।
मतलब ये है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, बाय को टैप करने के बाद, डेली इंगल्फिंग बाय को टैप करा तो मार्केट डायरेक्शन बाय में शिफ्ट हो गया था। बाय में जाते जाते यहाँ पे इसने बनाया डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप बनाया। अब जो है रिटेलर यहाँ पे सोचेंगे कि हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग करेंगे इस जोन पे। क्या यहाँ मार्केट रुका? ऑब्वियसली ये मार्केट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि ये जो है ना, ये एज अ लिक्विडेटर रन जोन काम किया इसने, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखे हुए थे। ऑलमोस्ट 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप, मैक्सिमम 100 पिप का एसएल रहता है लोगों का, उतने में अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो उनको पता है कि यहाँ पर अगर डबल, कोई भी फॉर्मेशन मार्केट में बिना मैनिपुलेटर्स के नहीं बनती, बिना ऑपरेटर्स के नहीं बनती है। यहाँ पे डबल टॉप बना, सिंपल है, मार्केट में यहाँ पे लोग एंटर करना चाहेंगे, उससे पहले कहीं बना नहीं था। मार्केट ने सिंपल यहाँ पे डबल टॉप बनाया, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रही थी। फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव, यहाँ पे थर्ड ड्राइव थी, और ऑलमोस्ट हमारे फोर्थ ड्राइव जो था, अपर का थर्ड ड्राइव और नीचे से फोर्थ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप करा, क्योंकि यहाँ के जो एसएल थे वो ऑलमोस्ट 100 पे ऊपर होंगे, या 30, 40, 50 पे मैक्सिमम ऊपर रहते हैं। मार्केट सबके स्टॉप लॉस को खा गया, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसे सेलर्स मिलने चाहिए, या अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे बायर्स मिलने चाहिए। एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आपको कुछ बेचना है, तो आपके सामान को खरीदने वाला कोई होना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि बैंकर सेल करना चाहती है, लेकिन उनको बायर्स नहीं मिलते कि कौन खरीदेगा। तो इस चक्कर में उनको कभी कभी मैनिपुलेशन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे लोगों को उन्होंने दिखाया, अपने ही पैसे लगाते हैं वो जेब से, मान लो उनके $10 बिलियन का बजट है आज के ट्रेड के लिए, तो उसमें के $2 से $3 बिलियन वो मैनिपुलेशन के लिए लगाते हैं, ताकि लोगों को ये डबल टॉप दिखे, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाए। एक बार सेलिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, तो सिंपल लैंग्वेज में अब यहाँ पे जैसे सेलिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, 20-30 पिप, 20-30 पिप नीचे आते ही लोग यहाँ पे लेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेयरिंग करते ही मार्केट में सेल 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 छोटे ट्रेडर लगा देते हैं। फिर मार्केट क्या करता है ना, मूव कर जाता है ऊपर के लेवल तक जहां पे लोगों के एसएल रखे हुए हैं, ताकि जितनी भी यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लोगों ने पंच किए हैं, सबके स्टॉप लॉस लग जाए, और वो पैसा जो उनके स्टॉप लॉस में गया है वो किसी का प्रॉफिट बनेगा, जो लॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं। आपके पास पैसा हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपकी सोच पिंक बैंकर्स के जैसे हो, तो आप ऐसे ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ पे आपको सेलिंग आपने करी होती तो 20-30 पिप मार्केट आपको दिखाता, फिर आपके सारे लेयरिंग के ऑर्डर्स जो भी आपने यहाँ पर भी ऑर्डर लिए हैं, अब यहाँ पे लेने के बाद जब मार्केट ने 50 पे फ्लोट करना शुरू कर दिया था, आप और नर्वस हो जाते हो, फिर आप उसको होल्ड पर रख देते हो कि चलो ठीक है, अब अकाउंट उड़ गया तो अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे, और इसी चक्कर में मार्केट यहाँ आया, और ये था हमारा की लेवल। इस की लेवल पे मार्केट ने टैप करा, और टैप करने के बाद ऑलमोस्ट पहले ही इंस्टेंटली इसने 200 के पिप के आसपास में मूवमेंट दे दी। फिर मार्केट जोन में आए, यहाँ पे लिक्विडिटी इक्विलिब्रियम इसने बनाया, क्योंकि अब लोगों ने ये सोचा होगा कि अब मार्केट यहाँ से आ गई है, अब मार्केट ने नीचे का डिमांड को टैप कर दिया है, टैप करने के बाद अब मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। लेकिन अब ऊपर जाने के बदले मार्केट ने यहाँ पे एक फेक मूवमेंट दिया, और पीछे में इसकी यहाँ पे फिर से, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉक्स अगर आप देखोगे ना, एबीसी का बना हुआ है, पूरे के पूरे बॉक्स में मार्केट फिर से घुसा, यहाँ पे फिर से इसने टच करा, और यहाँ से फिर से वो 500-600 पे के आसपास इसने ड्रॉप किया। तो ये लॉजिक था यहाँ पे कि यहाँ पे डबल टॉप बनाया गया, ताकि आपकी लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्केट ऑब्जॉर्व कर सके, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट ने ड्रॉप दिया। फिर दूसरी देखो एंट्री यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर आया है यहाँ तक। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एक टॉप बना हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे एक फिर से टॉप बनाया। आप सिंपल सा समझो कितना इजीली वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे सेल बनते हैं, जितने भी बाय बनते हैं ना कहीं वहाँ पे ऑपरेटर्स या फिर जो हेज फंडर्स इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना पैसा जरूर लगाती है। तो यहाँ पे इन्होंने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाते लोग यहाँ पे खुश हो गए कि अब चलो ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बन गया है, अब अपन एंट्री यहाँ पे लेंगे दबा के। जैसे ही वहाँ पे इन्होंने सेल के ऑर्डर पंच किए, मार्केट 20-30 पिप नीचे आ गई। अब आप एक्साइटेड हो गए, अब आपके अंदर जो ना इंड्यूसमेंट का कीड़ा आ गया, अब आप सेलिंग करने बैठ जाओगे, तुरंत आप सेल 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 पंच करोगे, और फिर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, अब आप डर जाओगे, अब आपको लगेगा कि अब मार्केट बाय में जाएगी, आप अपने सेलिंग की पोजीशन को बंद करोगे, फिर अब आप बाइंग शुरू करोगे। फिर मार्केट आपके बाइंग के सारे ऑर्डर्स को ऐसे हिट करेगी, ताकि और लिक्विडिटी क्रिएट हो, और आपका अकाउंट का पैसा सीधा ट्रांसफर हो जाए ब्रोकर में। जो अगर आपका ए बुक बी बुक का कॉन्सेप्ट होता है, उसके कारण अगर आप डायरेक्टली आपके ऑर्डर्स मार्केट में पंच हो रहे हैं, तो सिंपल सा है कि आपका पैसा बैंकर के पास चला जाएगा, और यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने के बाद अब यहाँ तक आने के बाद अब सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये बाय फेल हो गया, सब चीज हो गया। इतना होने के बाद मार्केट यहाँ पर ड्रॉप लिया, लेकिन अब ये जो बॉक्स है वो होगा एज अ लिक्विडिटी स्वीप यूज। ठीक है, पहले ये लिक्विडिटी स्वीप यूज हुआ क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बाय था। अब इसी बॉक्स को मार्केट यूज करेगा एज अ लिक्विडिटी रन। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ पे देखो, ए बना है, बी बना है, सी बना,
ट्रेंड लाइन अलाइन किया तो ABC हाई लिक्विडिटी जोन बना, मार्केट आया, ट्रेंड लाइन के पास टैप करा, अपन यहाँ से 40 पिप कैसे के साथ एंटर करते हैं हमेशा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाने शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट हो गए हैं। मार्केट को जितने सेलर्स का एसएल खाना था खा लिया, बायर्स का खा लिया, मैनिपुलेशन डन। अब मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे बाय फेल हो गया है, की लेवल बन चुका है यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे देखेंगे सेलिंग का। मार्केट ने थोड़ा सा सेलिंग करा, ये काफी अच्छी सेलिंग थी वैसे देखा जाए तो। इतने में तो लोग दो तीन एंट्रीज काउंट करा देते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब जो लोग प्रॉफिट में थे उनको यहाँ पे ऊपर गया, उनके ब्रेक इवन हिट करे, और फिर मार्केट ने लिक्विडिटी रन करी, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ही बाय था। तो ये मोटा मोटी 3 एंट्रीज थी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब ये सारी एंट्रीज हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे, जहाँ पे लोगों को एजुकेशन पहले दिया जाता है। उनके पास 4-5 घंटे पहले जोन्स को दे दिया जाता है, स्टॉप लॉस वगैरह वो खुद मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 40 से ज्यादा स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज्यादा गलत बात है, ठीक है। फिर हमारे लाइंस को रिस्पेक्ट देने के बाद जब मार्केट ऊपर चली जाती है या फिर नीचे चली जाती है, तो फिर हम अपडेट कर देते हैं एजुकेशन के साथ में कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि देखो स्टॉप लॉसेस जाएंगे, कितनी बार तो बैंक्स कोलैप्स हो जाती है, कितनी बार हेज फंडर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में कितना भी पैसा हो किसी के पास, उससे ज्यादा पैसा होने वाला कोई ना कोई जरूर होता है, तो बैंकर्स भी लिक्विडेट हो जाती है मार्केट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट साथ में ट्रेड लो। अगर $100 का अकाउंट है तो 4-5 $4 रिस्क लेते रहो, ताकि एक्यूमुलेटिवली आप जब रिस्क मैनेजमेंट करो 1:2 के साथ काम करो तो आप प्रॉफिटेबल रहो। लिक्विडिटी प्लस इंगल्फिंग की एक्यूरेसी 80+% है। अगर आप इसको विथ प्रॉपर सिस्टम यूज करते हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप फ्रीली सीधा डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखो, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे अभी फ्री मेंटरशिप चल रही है, आप उसमें एनरोल करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतना एजुकेशन जो आपने किया है ये भी इनफ है। अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना, आप ऑलरेडी कहीं पे सीख रहे हो, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू करो। दूसरी चीज, अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें। और फॉरेक्स हंट इस चीज के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए चार्ट एनालिसिस में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार का अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं। बाइंग सेलिंग में हम आपको साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम बस एनालिसिस कर देते हैं। बाकी मैनेजमेंट आपकी खुद का होना चाहिए, खुद के अकाउंट का।